हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का शेयर 385 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद शायद ये जो गिरावट का दौर था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 280 के आसपास नज़र आता था और इस बार भी हालांकि उस सपोर्ट को तोड़ तो दिया था। 275 के करीब ये पहुंच तो गया था, लेकिन दोबारा एक तेज़ी दिखाई है और अभी 285 रुपये के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की। 285 रुपये का शेयर है ये। पिछले काफ़ी वक्त से गिरावट चली आ रही थी। अगर हम देखें तो भैया लंबा इंतज़ार है यहाँ पर। एक झटके में जो तेज़ी बनी थी, 300 रुपये के ऊपर शेयर जो निकल गया था वो इस साल की शुरुआत में ही निकल गया था। फरवरी महीने में ही अगर हम देखें तो ये 322 तक पहुंच चुका था। तब से लेकर अब तक अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। 350 तक दोबारा पहुंचा, वापस टूट के आया था ये 285 के करीब, वापस तेज़ी पहुंची, वापस टूट कर आया, वापस तेज़ी की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा है ये। टाटा मोटर्स 95,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है और वॉल्यूम रेट 3 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 46.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.28% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। देखिए, टाटा मोटर्स को लेकर अगर हम देखें तो 435 तक के भी टारगेट देखने को मिल रहे हैं कि भैया पहुंच सकता है, खरीदारी करके चल सकते हो और डेफिनेटली आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें तो अच्छी बात देखिए टाटा मोटर्स में क्या है, क्योंकि देखिए आने वाला जो इनका फ्यूचर है इलेक्ट्रिक है, और ऐसे में कंपनी की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब टाटा मोटर्स की जो टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक है वो सिंगल चार्ज में 350 किलोमीटर तक चल जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर यह भी है कि बहुत तेज़ी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उसको भी बनाया जा रहा है, वो भी टाटा पावर के द्वारा। तो देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा मोटर्स के आने वाले हैं और काफ़ी आ भी चुके हैं। कंपनी ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में चीज़ें बताई भी थी कि हर साल 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का प्लान है इस कंपनी का, और स्क्रैपिंग पॉलिसी भी सरकार की आ रही है, पुराने व्हीकल्स को रास्तों से हटाना भी है, और ऐसे में खरीदारी तो आपको तब भी देखने को मिल सकती है। तो जो बड़े व्हीकल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ ये भी है कि देखिए सरकार चाहती है कि जो व्हीकल्स है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के जो भी व्हीकल्स है उसको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया जाए। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्डर्स कई सरकारों ने दिए भी हैं और आने वाले समय में और कई सरकार इस चीज़ को फॉलो करेगी। तो टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े ऑर्डर्स लेती हुई नजर आएगी। इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर हो, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के ऑर्डर्स हो, तो कई ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं इस कंपनी को फ्यूचर में। और भैया गाड़ियाँ तो ये लोग लॉन्च कर ही रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर देखनी होगी। टाटा मोटर्स देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात करें और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोटर जब भी आए हैं साल में 2-3 बार आते हैं, बड़ी खरीदारी करते हैं, निकल लेते हैं। अब देखिए इस साल भी इन्होंने 2 बार प्रमोटर आए और बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है प्रमोटर ने यहाँ पर। टाटा मोटर्स डेफिनेटली रेवेन्यू डिक्लाइनिंग मोड में है। 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ पर आ चुका है, लेकिन कोरोना की वजह से ये एक्सपेक्टेड भी था, देखो ऐसा होने वाला है। लेकिन प्रॉफिट भी कंपनी पिछले 3 साल से नहीं बना पा रही है, भयंकर नुकसान में है। लेकिन कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, ये हर कोई जानता है, और जिस तरीके की तेज़ी आपको देखने को मिली है उस तरीके की तेज़ी आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। और जो इसका सपोर्ट जोन है भैया 285 का जो सपोर्ट है, 280
285 का, उसको कई बार होल्ड किया है इस कंपनी ने और आगे भी होल्ड करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है यहाँ पर। लेकिन टाटा मोटर्स को लेकर मैं ये कहूँगा कि खरीदारी के मौके ज़रूर यहाँ पर बनेंगे आने वाले समय में, और ख़रीदारी करी है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए पिछले साल भी जब कोरोना आया था तो रिटेल इन्वेस्टर्स भैया पैनिक में आ गए थे, बिकवाली शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसे में खरीदारी कौन करके चले गए? बड़े बड़े एफआईआईस, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड खरीदारी करके चले गए। क्योंकि उनका क्या है कि भैया वो रुकेंगे, पेशेंस है, साल 2 साल रुकने का पेशेंस है उन लोगों में। लेकिन हमको क्या है, हमको भैया 2 महीने में रिटर्न चाहिए, 1 महीने में रिटर्न चाहिए। तो अगेन जो गिरावट आ रही है ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए शेयर में तेजी तो देखने को मिल जाएगी आने वाले समय में, जैसे जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी। कोरोना देखो थर्ड वेव आने की संभावना है, ठीक है, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन उसके बाद ये भी है कि भैया धीरे धीरे हम इससे बाहर भी तो निकल आएंगे, और जैसे हम बाहर निकल आएंगे इकोनॉमी दोबारा दौड़ना शुरू करेगी और दोबारा दोबारा आपको बड़ी रफ्तार देखने को मिल जाएगी पूरे मार्केट में, पूरे उद्योग में, हर जगह। और ऐसे में जो शेयर आपको आज कौड़ियों के भाव पर मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, वो शेयर आपको बड़े महंगे मिल सकते हैं। ये हमने पिछली बार भी देख लिया, पिछले साल कोरोना आया था, हमने देखा कि यही शेयर आपको 60 रुपये पर मिल रहा था, टाटा मोटर्स। तब कोई खरीदने को तैयार नहीं था। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे जब शेयर 65 पे था, 70 पे था, 100 पे था, 150 पे था, 200 पे था। कई सारे वीडियोस मेरे आए यहाँ पर कि देखो डरो मत, खरीदारी करके चलो, अच्छे क्वालिटी शेयर को चुनो। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी है कि भैया क्वालिटी शेयर को चुनो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पैनी स्टॉक को चुनने जाते हैं, वो भी तब जब मार्केट पूरा गिरा हुआ है, जब बहुत ही सस्ते, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर आपको सस्ते में मिल रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पैनी स्टॉक को चुनना शुरू कर देते हैं कि ये भैया हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा 3 गुना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है उनको चुनिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाइए। ऐसा भी नहीं है कि 285 पर है और आप कहे कि मैं 10,000 शेयर खरीद लूंगा आज ही के दिन में, तो वो नहीं करना है। टुकड़ों में खरीदारी करिए, 500 खरीदने हैं शेयर, पहले 100 खरीदिए, हर 10-15 रुपए की गिरावट पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करते चले जाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, ट्रेडिंग मत करिए यहाँ पर। और अगेन अभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ अच्छा मुझे लगा तेजी आएगी, तो लोग क्या करते हैं, लोग फ्यूचर ऑप्शन ले लेते हैं कि मैं 300 का कॉल ले लेता हूँ यहाँ पर। देखो मैं अभी जो माहौल है वो फ्यूचर में खरीदारी का नहीं है, अभी का जो माहौल है वो खरीदारी का है कि भैया आप शेयर खरीदो, ना कि कॉल और पुट खरीदने की कोशिश करो किसी भी शेयर्स में। शेयर खरीदो आप ऐसे वक्त में ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर पाओ और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको भरते चले जाओ। तो ये एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है जब मार्केट टूट रहा हो, बिखर रहा हो और चीज़ें अनसर्टन हो यहाँ पर। क्योंकि देखिए होगा क्या कि जब आपको लगेगा कि भैया मार्केट उठ चुका है, अब तो ये नीचे नहीं जाएगा, ऑपरेटर आएंगे नीचे फेंक देंगे मार्केट को। आपको लगेगा कि भैया बहुत नीचे टूट चुका है, अब तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ऑपरेटर आएंगे ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भैया बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है वो तो भैया लाल निशान में देखने को मिल रहा था। तो देखो ऑपरेटर का भी गेम समझने की कोशिश करो और जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में उसको भी समझने की कोशिश करो। जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है उसको धीरे धीरे भैया झोली में भरते चले जाओ, ना कि आप ये मान के चलो कि अभी तो भैया मैं अभी सारे की सारी शेयर्स खरीद लूँ। ये मत करो, पैसा है बचा के रखो, जेब में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दो। अभी के लिए टाटा मोटर्स पसंद आता है लेकिन वक्त देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप ये मानो कि आप ये अगर मानोगे कि 1-2 महीने में ये 300 350 पे चला जाएगा, हो सकता है कि जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आती है मार्केट में। अभी अगर हम बात करें तो तेजी कब आएगी पता है आपको? दिवाली आएगी, ऐसे में खरीदारी का माहौल होगा, लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे और ऐसे में उससे पहले से ही शेयर दौड़ना शुरू हो जाएंगे। टाटा मोटर्स में भी हम सबने देखा है कि भैया जब भी दिवाली वाला माहौल आता है लोग चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। नया साल आता है, गुजरात की मैं बात करूँ तो भैया न्यू ईयर आता है वहाँ पर, और भी कई जगहों पर है, तो लोग खरीदते हैं ऐसे वक्त में।
तो यही कहूँगा, नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर और धीरे धीरे खरीदारी करिए, ठीक है। एक झटके में मत यहाँ पर कूदना, धीरे धीरे खरीदारी करना, ये सोच के खरीदारी करना कि अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट आएगी तो मुझे थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो टाटा मोटर्स अच्छा शेयर है और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार है इसका। और इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में हो जाएगा, ये लंबा प्रोसेस है। 5-6 साल लगेंगे इंडिया को एटलीस्ट कम से कम 10 या 15% इलेक्ट्रिफिकेशन होने में, और ये बड़ा लंबा वक्त के लिए इंतज़ार करना भी पड़ेगा। तो चीज़ों को समझिए और उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पोजीशन लीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।